हमारे सामने अपोलो हॉस्पिटल के लीवर सर्जन डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि लीवर कैंसर किस टाइप की चीज़ है। मैं डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी, कंसल्टेंट HPB लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ। लीवर में आजकल बहुत सारे मरीज में गांठ या कैंसर पाई जाती है। ये दो प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं ये मरीज। एक फिस्ट होती है लीवर में जो कि बेनाइन होती है, जिसकी कोई कैंसर या किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। दूसरे एक प्रकार की गांठ लीवर में हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा या बच्चों में हेपेटोब्लास्टोमा मुख्य रूप से ये लीवर के कैंसर्स होते हैं। कभी कभी दूसरे जगह के कैंसर भी लीवर में स्प्रेड होते हैं, जैसे पैनक्रियास के या बड़ी आंत कोलन के कैंसर, ये भी लीवर में स्प्रेड होते हैं। ये भी बड़ी संख्या में इस तरह के कैंसर भी लीवर में देखे जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक बेनाइन होते हैं लीवर में गांठ जो कि सिस्ट होती है, जैसे हाइड्रेटेड सिस्ट जिसकी सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ती है, या सिंपल सिस्ट होती है जिसकी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे प्रकार के कैंसर्स होते हैं, एक जो लिवर तक ही सीमित रहते हैं, जैसे हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा या हेपेटोब्लास्टोमा, ये प्रायः लिवर में ही पाए जाते हैं। दूसरे वो कैंसर जो दूसरी जगह से स्प्रेड होकर लिवर में आते हैं, तो ये कैंसर्स थोड़ा सा एडवांस्ड माने जाते हैं क्योंकि ये स्प्रेड होकर लिवर में आते हैं, बट ये भी काफ़ी सारे ट्रीटेबल कंडीशन में होते हैं। जैसे कोलन का कैंसर अगर लिवर में आता है, स्प्रेड होता है, तो ये बहुत अच्छा कीमो से रिस्पॉन्स करता है और फिर उसके बाद हम उसको निकाल भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत देखी जा रही हैं और उसके कारण क्या हैं? लीवर रिलेटेड समस्याओं के जो मुख्य कारण हैं, एक तो अल्कोहल का सेवन, जो शराब का सेवन है, ये एक बड़ी मात्रा में मरीजों में समस्या पैदा करता है, जिससे सिरोसिस होती है और ये सिरोसिस के कारण भी लीवर में कैंसर्स बनते हैं। दूसरे मुख्य कारण हैं जैसे कि हेपेटाइटिस ए और ई जो होती है, ये जल्दी रिजॉल्व कर जाती है और ज़्यादा समस्या नहीं होती, परंतु हेपेटाइटिस बी और सी ये प्राय रूप से ज़्यादातर लंबे समय रहती है, उसकी दवाई भी चलती है, बट उनके कारण सिरोसिस भी लीवर की होती है। ये दो मुख्य कारण हैं। इसके साथ साथ कुछ जेनेटिक बीमारी है जो कि पैदाइशी बीमारी होती है, जैसे बच्चों में पाई जाती है, स्टोरेज डिजीज़ होती है या मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलते हैं इसको, और इसके साथ साथ कुछ बिलियरी सिरोसिस है या बिलियरी एट्रेजिया जो बच्चों में पाया जाता है। ये जन्मजात टाइप की बीमारियां होती हैं, परेशानी होती है, या जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो ये सारे ही लीवर की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इनमें जो मॉडिफाइबल है या जो हमारे हाथ में है, जैसे शराब का सेवन ना करना और लाइफस्टाइल अच्छा रखना, वजन ज़्यादा ना बढ़ने देना जिससे कि लिवर सिरोसिस हो या फैटी लिवर के बाद लिवर सिरोसिस होती है, और हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण कराना और ब्लड या सिरिंजेस का जब भी इस्तेमाल हो तो उनका प्रॉपर टेस्टिंग करके डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करना, ब्लड जब भी हम चढ़वाएं तो प्रॉपर बैंक से और टेस्टेड ब्लड चढ़वाएं। ये सारे कारण हैं जिनसे हम बच सकते हैं। जो जेनेटिक कारण हैं या जो कारण जन्मजात हैं, उनसे बचना तो संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लीवर की समस्याओं पे तो बात हुई है, लीवर के कारण पे भी बात हुई है, लीवर कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? देखिए, लीवर के समस्याओं के जो लक्षण मुख्य रूप से हैं, वो उनमें एक है पीलिया का होना, आंखें पीली होना या पेशाब अत्यधिक पीला होना या शरीर पे पीलापन आना। इसके साथ साथ भूख का कम लगना, वजन घटना, खुजली होना जिसको प्रोराइटस बोलते हैं कि पूरे शरीर में खुजली होती है और अत्यधिक खुजली होती है, ये भी सब लीवर के लक्षण होते हैं। अब आप बात करें लिवर कैंसर पर्टिकुलर की कि लिवर कैंसर से क्या समस्या होती है, तो बहुत समय ऐसा होता है कि लिवर कैंसर से कोई भी समस्या शुरुआती दौर में पता नहीं चलती,
लेकिन जब लीवर कैंसर थोड़ा एडवांस्ड होता है या लीवर कैंसर स्प्रेड होता है या थोड़ी गंभीर अवस्था में आता है तो इसके कारण भी पीलिया हो सकता है और इसके कारण भी जॉन्डिस होता है। इसके साथ साथ जो एक कैंसर से रिलेटेड मुख्य कारण होते हैं जैसे भूख का कम लगना, वजन का घटना, ये इसके बहुत टिपिकल फीचर्स होते हैं कि धीरे धीरे मरीज का वजन घटता रहता है और उसकी भूख कम होती रहती है। इसके साथ जो और रिलेटेड लक्षण होते हैं, अगर वो कैंसर कहीं स्प्रेड करता है जैसे कि हड्डी में या कहीं, तो उसका वहाँ पे दर्द होता है। कभी कभी लिवर कैंसर्स का भी दर्द होता है और ये दर्द कम मात्रा से लेके बहुत अधिक मात्रा तक हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि लीवर की सिस्ट या लीवर कैंसर कितना गंभीर है? हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लिवर की सिस्ट ज़्यादातर गंभीर नहीं होती है और ये इससे जीवन को कोई खतरा नहीं होता है। इसमें सिंपल लिवर सिस्ट होती है जो बहुत समय किसी तरह के उपचार की आवश्यकता नहीं होती और इसको जस्ट फॉलो अप करते हैं। अगर ये सिंपल लिवर सिस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसको पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं, कि पूरे लिवर को ऑक्यूपाई कर लेती है, पूरे लिवर पे आ जाती है और लिवर का फंक्शन डेटोरेट होने लगता है, सिर्फ लिवर की समस्या उत्पन्न होने लगती है, तो कभी कभी ये पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़ के कारण भी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है और कभी कभी लिवर ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अत्यधिक समय लिवर सिस्ट कोई समस्या उत्पन्न नहीं करती। हाइड्रेटेड सिस्ट ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, कभी कभी उसका परक्यूटेनियस ड्रेनेज भी करते हैं, बट अत्यधिक समय जब वो बड़ी होती है तो उसको ऑपरेट करते हैं और उसका ऑपरेशन दूरबीन से ही संभव हो जाता है। अब बात करें लिवर कैंसर की, जो आपने पूछा कि लिवर कैंसर कितना गंभीर है, तो लिवर कैंसर जितने भी हैं, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा है या लिवर के मेटास्टैटिक कैंसर है जो कि दूसरे जगह से आए हैं, ये सारे ही कैंसर की डायग्नोसिस करना, उसका कारण पता होना कि ये किस टाइप के हैं, कितने बड़े हैं और लिवर के किस हिस्से में है, ये अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है और इसका ट्रीटमेंट कराना भी अत्यधिक जरूरी है। इनको छोड़ा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, किन मरीजों में लीवर कैंसर ज़्यादा होते हैं और उसके बचने का उपाय क्या है उनका? अब बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जो लिवर कैंसर बच्चों में होता है जिसको हेपेटोब्लास्टोमा बोलते हैं, तो ये तो जन्मजात टाइप की कंडीशन होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है और इन्फेंसी में होती है। इसका कोई कारण नहीं है, ये अपने आप ही होते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है या एट टाइम्स लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है, कीमोथेरेपी, सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट तीनों ऑप्शन होते हैं। इनिशियली लिवर कीमोथेरेपी बेस्ट ऑप्शन होता है, बट वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है, किस साइज का है और कीमोथेरेपी के बाद कितना रिस्पॉन्स किया। जो लिवर कैंसर बड़े व्यक्ति में होते हैं, जो एडल्ट में होते हैं, ये ज़्यादातर कैंसर जो सबसे मुख्य होते हैं ये हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होते हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि ये लिवर तक ही सीमित रहते हैं, ये जल्दी स्प्रेड नहीं करते। लिवर के कैंसर्स लिवर तक ही रहते हैं और इसीलिए जब एक बार सर्जरी हो जाती है या इनको निकाल दिया जाता है तो ये पूर्णतः रूप से ठीक हो जाते हैं। एक लंबे समय किसी तरह की समस्या नहीं होती और एक नॉर्मल जीवन भी आ जाता है। बट ये डिपेंड करता है कि ये लिवर कैंसर कितने बड़े हैं, किस साइज में है, लिवर के किस हिस्से में है और उसका ट्रांसप्लांट ऑप्शन क्या है, क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बड़े मरीजों में या आप एडल्ट में जो इसके मुख्य कारण है, ये ज़्यादातर कैंसर्स लिवर सिरोसिस के मरीज में पाए जाते हैं। तो लिवर सिरोसिस का जो कारण है, जैसे कि अल्कोहल का सेवन करना, हेपेटाइटिस बी सी का होना या फैटी लिवर के कारण भी लिवर सिरोसिस होती है, जो आजकल सबसे मुख्य रूप से देखी जा रही। तो जिन कारणों से लिवर सिरोसिस होती है, उन्हीं कारणों से ये कैंसर होते हैं और ज़्यादातर हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा लिवर सिरोसिस के ही मरीज में देखे जाते हैं। तो जो लिवर सिरोसिस से बचने के कारण है, जैसे अल्कोहल का सेवन ना करना, वजन को कम रखना
और हेपेटाइटिस से बचना। जब ये सिरोसिस नहीं होगी तो ये लिवर कैंसर्स भी नहीं होंगे या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी नहीं होंगे। बट कुछ मरीजों में बिना सिरोसिस के भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बनते हैं। तो बिना लिवर सिरोसिस के इनमें कैंसर्स बनते हैं। बट इनमें अच्छी चीज़ ये रहती है, क्योंकि बाकी का लिवर ठीक रहता है, तो सिर्फ कैंसर का पार्ट अगर हम निकाल देते हैं और वो अगर ऑपरेबल है तो ये मरीज पूर्णतः रूप से ठीक हो जाते हैं।